वाराणसी में अक्षय तृतीया के पुनीत अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ अकारण करुणा वरुणालय सर्व पापहता गौरी केदारेश्वर भगवान का दिव्य विजयालंकार किया गया। संतों ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान भोले का हेम श्रृंगार भी किया। अक्षय तृतीया पर गौरी केदारेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार और भगवान की झांकी का दीदार करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और दिन भर सैकड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए मंदिर के अर्चक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि विगत 17 वर्षों से बाबा का विजयालंकार किया जा रहा है, लेकिन इस बार विजयालंकार के साथ बाबा का हेम श्रृंगार भी किया गया। यह जो श्रृंगार आयोजित हुआ है भगवान श्री गौरी केदारेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ के महंत श्री हमारे आचार्य पंडित शिव प्रसाद पांडे जी महाराज और श्री पुरुषोत्तम पांडे जी महाराज जो मुख्य हमारे महंत जी हैं और वैसे पूरा महंत परिवार के द्वारा यह आयोजित हुआ कार्यक्रम होता है। यह प्रतिवर्ष आज विगत 17 वर्षों से कंटिन्यू होता आया है और आज कुछ विशिष्ट किया गया जिस पर भगवान का प्रायः विजय अलंकार संपन्न हुआ करता था, जिसके साथ साथ इस बार हिम श्रृंगार भी किया गया है भगवान का। तो आज भगवान भोलेनाथ का यह अक्षय तृतीया का जो पावन पुण्य पर्व है, इस पर भगवान भोलेनाथ को कहा गया है कि आज के दिन जो भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी पुण्य कर्म करता है उसका जो है अत्यधिक फल होता है और वह फल क्षय नहीं होता। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ आज के ही दिन भगवान का अनंत अभिषेक प्रारंभ किया था, जो कि अनवरत 17 वर्षों से चल रहा है और जिसकी वार्षिक उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। सो आज अक्षय पुण्य पर्वोत्सव जो यह पुण्य पर्व मनाया जा रहा है, इसके मूल रूपेण कर्ता धर्ता हमारे श्री प्रसाद पांडे जी महाराज और पुरुषोत्तम पांडे जी महाराज हैं और मैं अर्चक के रूप में उनके निमित्त यह सारे कार्य संपन्न करता हूँ। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर योजना का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विंध्य धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके जनहितकारी कार्यों को कराने को कहा। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मिर्जापुर दौरे पर हैं। उन्होंने विधि विधान से माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर योजना के निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। धाम में जारी निर्माण कार्य में जन सुविधा को प्राथमिकता दिए जाने की बात कहा कि विंध्याचल में आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए जन प्रतिनिधियों से वार्ता करके समुचित विकास कार्य कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी ली। विंध्याचल में गंगा नदी में कटान और आए दिन गंगा में दर्शनार्थियों की डूबने से हो रही मौत को रोकने के लिए भी कार्य किए जाने की बात कही। मेरा सौभाग्य है कि तो माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन और यहाँ मुझे मिर्जापुर की धरती पर आने का अवसर मिला है और सौभाग्य की बात यह है कि जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे दिया है वो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्य हो रहा है और योगदान देने का जो अवसर मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और प्रयास यही है कि जो मंदिर के परिसर का यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है उसकी यहाँ समीक्षा बैठक करके कि कितने समय में और क्या बाधाएं हैं और क्या इसमें और शुद्धिकरण के लिए कार्य हो सकता है, उसकी अधिकारियों से समीक्षा की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से और संगठन के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और जनता से संवाद करके यहाँ की समस्याएं सड़कों को लेके, सेतुओं को लेके, तमाम और कार्यों को लेके की जाएंगी ताकि मिर्जापुर जनपद में जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए और आगे लॉन्ग टर्म में क्या हम लोगों को करना है। आज भी मैंने एक रेलवे ओवरब्रिज जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका निरीक्षण भी किया है। सामान्य तौर पे सही है, समय पे चल रहा है, मगर ऐसे और भी कार्य हैं और भी समस्याएं हैं जिनका मैं जनप्रतिनिधियों से और हमारे संगठन के अध्यक्ष से सबसे सुझाव भी लूँगा और समस्याएं भी समझूंगा और आगे की काम। जौनपुर में भाई ने अपनी ही बहन के संपत्ति के लालच में अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी बहन के पति की हत्या कर डाली बल्कि बहन को भी मौत के घाट डाल दिया, जिसके बाद दोनों शवों को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया। लाख चालाकियों के बाद भी हत्यारे पुलिस को चकमा नहीं दे सके और जौनपुर पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मडियाहू तहसील के शाहूपट्टी के रहने वाली पूनम कटियार की शादी फारुखाबाद के सतेंद्र कटियार से हुई थी। सतेंद्र अपनी 50 लाख की संपत्ति बेचकर अपने ससुराल में आके रहने लगे। ससुराल में सतेंद्र के सालों ने उससे कुछ पैसे लेकर खर्च कर डाले। वो सब चाहते थे कि सतेंद्र उन्हें बोलेरो खरीदने के लिए पैसे दे, लेकिन सतेंद्र उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। सतेंद्र के पैसे पर नजर गड़ाए उसके सालों ने 29 मार्च की रात उसकी हत्या कर डाली। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मडियाहू की पुलिस, थाना प्रभारी और उनकी समस्त टीम के द्वारा एक बहुत ही गंभीर एक अपराध का अनावरण किया गया है, जिसमें ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मडियाहू में ग्राम साहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सतेंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सतेंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सतेंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मडियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सतेंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। और चूंकि बहन विरोध कर रही थी, उस समय वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले सिंटू, पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। इसमें जिस पटिया से बांध करके डेड बॉडी बहाई गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है, बोलेरो भी बरामद कर ली गई है और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही अन्य इसमें जो साक्ष्य संकलन और विधिक कार्यवाही है पूरी कर ली जाएगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में संत समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें संतों ने कहा कि मुस्लिम पक्षधार की तरफ से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की इजाजत नहीं दी है। ब्रह्मनिवास सिद्धगिरी बाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ गैर मुस्लिम होने के आधार पर आप किसी के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। आजादी से पूर्व भी तत्कालीन कोर्ट ने 3 बार सर्वे कराया है। इस बार भी कोर्ट का आदेश है कि सर्वे होना ही चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षधार कोर्ट के भीतर मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते, इसलिए बाहर मीडिया के समक्ष माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने 6 मई को कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे की तारीख नियत की है। इस दिन कोर्ट कमिश्नर द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी का निरीक्षण और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में वस्तु स्थिति के लिए सर्वे व वीडियोग्राफी रोकने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव यासीन सईद ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा व पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश से गुहार लगाई है। सचिव यासीन सईद ने 3 बिंदुओं को उठाते हुए अधिकारियों को पत्र सौंपा है। कहा है कि इस सर्वे से न केवल कोर्ट में चल रहे अन्य मुकदमे पर असर पड़ेगा, बल्कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और शांति भंग की भी आशंका है। हमें इतना ही कहना है कि कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। 1935-36 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था और भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। भारत में प्रिविलेज कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में लंदन में थी, और उसने 1940-41 में उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया और उसमें भी आज ही की तरह से सारे तर्क दिए गए थे। अगर वो ये कहते हैं कि इस पर 91 का स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट लागू होता है, तो हम 1947 के पूर्व की स्थिति के आधार पे हम 1941 के फैसले को सामने रख करके मीडिया से आज बात कर रहे हैं। तब भी तत्कालीन जज एसबी सिंह 2 बार इस परिसर में गए, 4 बार इस परिसर के अंदर सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर जज ने जो निर्णय दिए, जज ने कहा कि इन लोगों ने झूठे सबूत तक गढ़े हैं। इस मस्जिद का मेंटेनेंस नहीं हो सकता, चूना पुचारा नहीं हो सकता, और ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ये स्वतः जब बिखर जाएगी तो इसका जो जमीनी मालिक है वो पंडित सोमनाथ व्यास का परिवार है। उस परिवार को ये जमीन वापस चली जाएगी, उस मंदिर के रूप में उपयोग करें चाहे जैसे करें। ऐसा है, विरोध तो ये है कि उनके आदेश पे, जज महोदय के आदेश पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेडिंग के अंदर जाए। इसलिए हमें विरोध है, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। सवाल इस बात का है कि क्या किस बात को लेकर आपत्ति है? अगर विवादित परिसर के अंदर जाती है, वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? आप देखिए, वीडियो और 1993 का एक हवाला दे, वो क्या चीजें हैं? वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा?